शक्ति खुटा मुड़मा, ये जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे शक्ति खुटा धर्मेश का शक्ति, चाल आयोग का शक्ति, यहाँ से हम लोग शक्ति को प्राप्त करेंगे और इस शक्ति को सही जगह पर यूज करेंगे, सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे और सही जगह पर हम लोग उसका काम करेंगे और सही जगह पर हम लोग उसका लगाएंगे। सबका हित, सबका भलाई और सबके अच्छाई के लिए हम शक्ति को लगाएंगे। यहाँ से शक्ति प्राप्त करेंगे और अपने समाज, संस्कृति, रीति रिवाज को सुरक्षित और व्यवस्थित करके सुंदर तरीक़ा से हमको संगठित और व्यवस्थित करके सुंदर और मजबूत समाज का निर्माण करेंगे। तो ये जो बहन है, ये बहन सदमा से पहनायन है और इनका नाम है ललिता मुंडा। बहुत बेहतरीन तरह से अपने क्षेत्र में अगुवाई कर रही है और ये जो बहन दिखाई दे रही है और बता रही है और इशारा कर रही है धर्मेश को अपना बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी बता रही है, कह रही है, ये पार्वती बहन जी है, ये धर्म बहन है। इसका जो हस्बैंड है, इसका पतिदेव है, वो भी सर्विस करते हैं और सर्विस करते हुए भी वो समाज को दिशा निर्देश करते रहते हैं और इसकी जो पत्नी है वो बेहतरीन तरह से इस समाज का अपने एरिया में जो पतरातू जो जिंदल कैंपस है, उस कैंपस के अंदर ही सरना स्थान है, वहीं से ये अगुवाई कर रही है और उन्हीं के अगुवाई से आज शक्ति खुटा मुड़मा में आए हुए और विशेष तौर से आए हुए हैं। और यहाँ पर जो धर्म बहन लोग आई है उनका नाम मैं बताना चाहूँगा। अंजन नाम है, बबलू उरांव, विजय उरांव, पम्मी मुंडा और सुनीता मुंडा, इन लोगों के अगुवाई में आए हुए हैं और बेहतरीन तरीक़ा से पूजा पाठ और प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जो हरा साड़ी में देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय परिचारिका कमले उरांव जो सरना धर्म का राष्ट्रीय लेवल से प्रचार करती है, बेहतरीन तरीक़ा से प्रचार कर रही है। उसी से आपस में बातचीत कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं और कैसे आगे करना होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना है। ऐसा कमले धर्म बहन जो है वो दिशा निर्देश कर रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा आदिवासी समाज को एक संदेश देना चाहता हूं और वो संदेश इस प्रकार का है कि हम लोग जो सरना धर्म है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं। सरना धर्म प्राचीनतम धर्मों में से एक है। सरना धर्म क्या है? पुराने मतलब सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिससे हम आदि धर्म भी कहते हैं। मतलब आदि मतलब बहुत पुराना, आदि मतलब शुरुआती दौर में, मतलब सबसे पुराना। इस सरना धर्म से पुराना कोई भी दूसरा अन्य धर्म नहीं है। मतलब कहिए तो जब सृष्टि हुआ था, मानवता की सृष्टि हुआ था, उस समय का ये धर्म है। हमारे पूर्वजों के अनुसार ये सरना धर्म बिल्कुल और बिल्कुल सदा अर्थात सफ़ेद, बिना किसी दान और बिना किसी बाहरी वस्तु की चढ़ावे के पूजा पाठ किया जाता है, संपन्न किया जाता है। तो अन्य कोई चढ़ावा के बिना भी संपन्न होने वाला धर्म है। मतलब हम लोग जो आज चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये चढ़ावा जो चढ़ा रहे हैं हमारी अन्य समाज में जो प्रेरित और अन्य समाज से हम जो सीखे हुए हैं या हमारा अन्य समाज की तरफ से जो हमारा एक दृष्टि बना हुआ है, उसके अनुसार हम लोग चढ़ावा वगैरह करते हैं। पर अपने प्राकृतिक धर्म सरना धर्म के अनुसार चढ़ावा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। चढ़ावा से धर्मेश को कोई मतलब नहीं। उनको धर्मेश को सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए, मानवता का गुण चाहिए और अच्छा और सुंदर भाव स्वभाव, खाने में अच्छा, पीने में अच्छा, ताकि हम खाएंगे पिएंगे अच्छा तो हमारा शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, मन होगा, विचार होगा, अब तमाम तरह से अच्छा ही हमारे अंदर आएगा। तो सरना पूजा में प्रयुक्त होने वाला जो सामग्री है बिल्कुल ही प्राकृतिक
होता है, जो कि प्राकृतिक से बिना किसी लागत के, मतलब कोई पैसा धन दौली नहीं लगता, ऐसे चीज़ को ही हम लोग चढ़ावा करते हैं। जैसे लोटा में पानी, चावल, धुवन, और चाहे तो हम सफ़ेद फूल वगैरह चढ़ाते हैं, और कुछ कुछ चढ़ाते भी हैं अपने अपनी इच्छा के अनुसार, पर बहुत ज़्यादा चढ़ाने की, मेरे हिसाब से चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म में बस पूर्ण समर्पित भाव से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए और भजन कीजिए, और शरणा स्थान में सुंदरमय माहौल बनाइए। अच्छा देखने में अच्छा लगना चाहिए, सुनने में अच्छा लगना चाहिए, खुद को भी अच्छा लगना चाहिए और आसपास के लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है। ऐसा हम लोग माहौल बनाएंगे, और हम लोग का शरण स्थान वगैरह या धार्मिक स्थान वगैरह प्राकृतिक होने के नाते हमारा यही सब मंदिर वगैरह है, ये खुला में रहता है, तो देखने में दूसरे लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा हम लोग को माहौल बनाने की आवश्यकता है। तो आदिवासी मान्यता के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन शुभ और सुंदर माना गया है। आदिवासी इस दिन सरना में पूजा प्रार्थना करते हैं और अपने परिवार, समाज, साथ साथ प्रकृति की देखभाल की प्रार्थना करते हैं। मतलब प्राकृतिक का मतलब जितना भी पेड़ पौधा जीव जंतु सबका भी पूजा पाठ करते हैं। जैसे कजलोटा जो बोलते हैं, कजलोटा क्या आता है? हम लोग कादों में रहते हैं और हम लोग मिट्टियों के साथ में सना के जो काम करते हैं उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे जीव जंतु जो नष्ट हो जाते हैं जाने अनजाने में। और वो जो गलती हो जाता है उसको क्षमा याचना के लिए धर्मेश से याचना करते हैं, और उसी को हम लोग कजलोटा कहते हैं। विनती और भजन और पाहनों के द्वारा शुभ हो और अच्छा हो, इसके लिए क्षमा याचना धर्मेश से चला आयो से मांगते हैं। सरहुल के त्यौहार के पहले जितने भी नए खाने वाले फल फूल, जैसे कोढ़ा फूल, बड़ी, फुटकल, जोकी, खुखरी और संधना, कटहल इत्यादि, उनका सेवन भी हम लोग धर्मेश को चढ़ाने के बाद ही, सरहुल पूजा के बाद ही हम लोग खाते पीते या सेवन करते हैं। उससे पहले खाना हमको सुतरा माना गया है। तो ये महान संदेश के द्वारा हम चाहेंगे कि ये जो अभी कमले धर्म बहन है, वो राष्ट्रीय परिचारिका है, वो दिशा निर्देश दे रही है, बता रही है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो हम शरण समाज को मजबूत और संगठित और व्यवस्थित और एक मत होने के लिए हम लोग को कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम लोग महान समाज और सुंदर समाज को ले जाने या संगठित करने के लिए हम लोग को इस मुड़मा स्थान जो सभी जो आदिवासी है, चाहे वो कहीं भी हो, सबका केंद्र बिंदु मुड़मा है। यहाँ पर इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सरना में, अपने सरना में प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूजा पाठ प्रार्थना करें, पर एक दिन कभी न कभी आपको जब भी अच्छा लगे यहाँ पर आने का प्रयास करें, और यहीं से हम लोग शक्ति प्राप्त होगा। और सरना में ही आप जाएं और सरना में ही अपना संगठन और व्यवस्था करने की कोशिश करें, और किसी अन्य जगह पर, उल्टा सीधा जगह पर पूजा पाठ करने के लिए कम से कम जाने का कोशिश करिए। नहीं तो पूजा पाठ में भी आप उलझे रहेंगे तो आप जो अपना जीविका के लिए, अपना धन दौलत के लिए आप ज़्यादा नहीं कम कर पाएंगे। इसीलिए हमको ज़रूरी है कि हमको सप्ताह में एक दिन धर्मेश के पास में 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा समय देना है, और 6 दिन अपना जीविका के लिए, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए, धन दौलत के लिए, सांसारिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए धर्मेश में आश्रित होकर हमको काम करते रहना चाहिए, धन अर्जित करते रहना चाहिए। जब धन अर्जित करते रहेंगे और धर्मेश के पास में आएंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। दान देंगे और दान के द्वारा हम पुण्य कमा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चाहना चाहेंगे कि यह आपको कैसा लगा, किस तरह से लगा। अगर किसी प्रकार से कोई त्रुटि होगा उसको सुधारना, और सुधार के आप उसको ज़्यादा लोड नहीं लेना दिमाग में, आसान और सहज बन के हम आगे बढ़ेंगे। जय धर्मेश।